रुकिए मैम, एक मिनट फोन कर लूं एक लोग को और। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। चलिए, जितने भी लोग हैं आज गुड मॉर्निंग, ऐसे तो बोलना चाहिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग, ठीक है। मतलब गुड मोदी केयर मॉर्निंग क्यों कहते हैं कि कुछ भी हो हमारा हर दिन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज। जैसे कि आप लोग आज बैठे हैं सुबह सुबह, क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको भी पता है लाइफ में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करूंगी कि क्या आपके जीवन में कोई भी ख्वाहिशें हैं, कोई भी सपने हैं? अगर हैं तो उनको पूरा करने के लिए क्या है? आप कहेंगे हम सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और सपने पूरा करेंगे, पर हकीकत में अपने आप से ही पूछे, क्या सही में आप उन सपनों को पूरा करने के लिए जितनी भी जद्दोजहद कर रहे हैं वो सही में पूरा कर पा रहे हैं? तो धीरे से आपका आंसर क्या आएगा? नहीं। तो दोस्तों, जो आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन चाहते हैं और पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं और खुलकर अपने जीवन में एक आजादी चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन सपनों में होना चाहिए फाइनेंस फ्रीडम, यानी आजादी से आप कमा सकते हैं। जीवन में कोई रिकॉग्निशन चाहते, जैसे हाउसवाइफ है, हमको लगता है हम घर बैठे हैं, पर क्या हमारी भी ख्वाहिशें होती है कि लोग हमारे नाम से, हमारी पहचान से हमको चाहिए, हमको जाने। टाइम फ्रीडम चाहते हैं, लोग कहते जब भी आप उनके पास जाइए, क्या कर रहे हैं, नहीं बात मत करो, टाइम नहीं है। तो यही टाइम क्या आप चाहते हैं अपने लिए? अपने घर में अपने हिसाब से लग्जरी के साथ जीना चाहते हैं क्या? अपनी जिंदगी को अपने आप खुलकर जीना चाहते हैं? खासकर जो हमारी लेडीज होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, हर तरफ अपने आप की चीजें हर कॉम्प्रोमाइज कर देती है। क्यों? क्योंकि परिवार के लिए, परिवार पहले है, बाद में हम हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी ख्वाहिशें दबी हुई हैं, ठीक है। अपना लाइफ बेस्ट ऑफ बेस्ट लीड करना चाहते हैं। अगर ये छोटी छोटी भी ख्वाहिशें आपके पास है, तो जो आज मैं स्क्रिप्ट आपको दिखाने जा रही हूँ, मुझे लगता है कुछ हद तक आपकी आंखें खोल सकता है। तो ये जो स्लाइड है आपके सामने है, परिवर्तन, लाइफ में परिवर्तन किसी एज को मैटर नहीं करता है। कभी भी अगर आपकी सोच बदलना चाहते हैं तो आप सोच बदल सकते हैं, और जब तक आप नहीं बदलेंगे, खुद नहीं बदलेंगे, तो आप दुनिया बदलने की तो ताकत बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो हमारे सपने क्या है? हमारे सपने, आप बोलोगे घर शादी हो गया, अगर लेडीज है शादी हो गया, बच्चा हो गया सपना खत्म। ये सपना नहीं है। सपना क्या है? सबसे पहले कि जो आर्थिक आजादी चाहिए या आर्थिक सुरक्षा चाहिए, चाहे वो मेरे लिए हो, मेरे बच्चों के लिए हो, किसी के लिए भी, इतना हमारे पास पैसा हो कि हम बिना टेंशन के रात को नींद ले सके। दूसरा सपना मान सम्मान का सपना। हर एक की ख्वाहिश होती है मान सम्मान, हर एक की ख्वाहिश होती है कि मेरे घर के आगे भी एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो। हस्बैंड के पैसे से ठीक है, पर अगर मेरे दम पर खड़ी हो तो क्या बात। मेरा एक बहुत सपनों का घर बना सकूं, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का इंतजाम कर सकूं, या कहीं विदेश में, कई लोग बोलते हैं अरे हम तो गुजरात के बाहर ही घूमने नहीं गए, अगर इसी में आपको एक प्लेटफॉर्म मिले जो आपको विदेश की यात्रा कर सके तो कैसा रहेगा? एक सेकेंड उमेश जी, करती हूँ, एक मीटिंग में हूं, मैं मीटिंग ले रही हूँ। हाँ, तो परिवार के साथ अच्छा समय हम बिता सकें। साथ में कई बार होता है कि हम दान पुण्य करना चाहते हैं, पर उसके लिए हमेशा अपना पॉकेट देखते हैं कि हम दान पुण्य पैसे देख कर करते हैं कि 10 रुपया देंगे, लेकिन इच्छाएं होती हैं कि हम बहुत बड़ा दान पुण्य कर सके। तो ये सारी अगर आपके सपने हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सही मायने में उचित है। अब बात करेंगे कि हमारी इच्छाएं तो बहुत है, पर अटक कहाँ जाते हैं? पैसे को लेकर, ठीक है। पैसा नहीं है तो हमारी हर दिक्कतें वहीं से शुरू होती है। और अगर बात करें कि हमारे खर्चे किस तरीके से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, अगर हमारे यही देखिए 1960 की आप बात करें, जब शायद मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी, तब लोग, हम सुनते हैं हमारे दादा नाना नानी से कि 100 रुपए में तो क्या लग्जरी लाइफ हम लोग जी लेते थे, मजे से जीते थे। पर वो टाइम का 100 रुपया
1980 में आते आते 1000 हो गया, यानी धीरे धीरे आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पर आमदनी का कोई इंतजाम नहीं। 2000 आते आते वही खर्चा हमारा 10,000 हो गया, और 2020 आते आते 1,00,000। तो क्या आपके पास 1,00,000 का इंतजाम है? आज जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत बहुत तक बहुत अच्छा अगर उनका एजुकेशन और प्रोफाइल है तो 70-80 हजार तक ही जाते हैं, पर जो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ गए हैं। अब खर्चे बढ़ गए तो हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, करना पड़ता है। यानी हम जब अपना लिस्टिंग बनाते हैं, ग्रोसरी का लिस्टिंग, तो क्या होता है, ये चीज अगले महीने मिलेंगे, ये चीज अगले महीने में, बजट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो इस चीज से भी अगर छुटकारा चाहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? अगर हमारे खर्चों के लिए देखें तो हमारे पास 2 तरीके हैं आमदनी के। एक कहते हैं हमारा एक्टिव इनकम, और एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या हो गया? 18 साल से हम सोचते हैं पढ़ाई होगी, अब नौकरी करेंगे। हर एक का मोटो होता है नौकरी नौकरी नौकरी, पर वो नौकरी में जब जाते खुशियां बहुत है, लेकिन जब पैसे आने लगते तो क्या बोलते हैं, ये चीज 2 साल के बाद लेंगे, ये चीज 3 साल के बाद लेंगे, 40 साल में घर बनाएंगे, 25 साल में घूमने जाएंगे। पर किसी ने देखा 50 साल में आपका हेल्थ कहाँ जाएगा? तो हम काम क्या कर रहे हैं, हम एक्टिव इनकम पर, यानी जब तक काम तब तक पैसा, जब तक पैसा ऑन है तब तक लग्जरी है। एक बार रिटायर्ड हो गए, पैसा कम, सारा लग्जरी चला गया, क्योंकि तब हम लोग और अपने हाथ को खींच खींच के काम करेंगे। तो क्या ऐसी जिंदगी हमको चाहिए कि जिस नौकरी के लिए हमने जिंदगी भर दे दिया उसके बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा है? घूमने की ख्वाहिश वहीं की वहीं रह जा रही है, कुछ अच्छे जगह पर जाना है तो हमको सोचना पड़ता है, बच्चों को अच्छा जगह डालना है तो हमारी इच्छाओं को छोड़ देनी पड़ती है। तो इसी के जगह पर हमारे पास एक दूसरा प्लान है, जो कि जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, उसका जो सबसे बेस्ट प्लान है आजादी प्लान, पैसिव इनकम प्लान। इसमें करना क्या है, लोग हिचकते हैं कि यार ये तो जोड़ने का और चेन बनाने का ये प्लान, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी जोड़ने का बिजनेस, बेचने का बिजनेस, चेन बनाने का बिजनेस, पर ये नहीं समझते कि इसके अलावा क्या मिल रहा है। एक जगह दिमाग अटका है, पर वहां से हटाकर देखिए, उसके अगेंस्ट में आपको 10 ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी आंखें या जिंदगी के सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं। और इस प्लान में करना क्या है, बहुत मेहनत है, क्योंकि इस बिजनेस में जो आएगा वो सिर्फ राइट माइंडसेट वाला, यानी कुछ करने वाला इंसान होगा, वही यहाँ टिक सकता है। अगर 100% लोग हैं तो 95% जो है वो एक्टिव इनकम पर जाएंगे, क्योंकि उनको एक इजी लाइफ चाहिए, कुछ बदलाव नहीं करना है, बस गाड़ी चल रही है चलने दीजिए। पर इस बिजनेस में अगर आप सही में पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो मेहनत बहुत है, और आपका राइट माइंडसेट ही यहाँ पर काम करेगा, और आपका जुनून जोश यहाँ पर आपको टिका के रखेगा। पर ये प्लान कैसा है, 5 साल, 2 से 5 साल का प्लान है। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत है, पर धीरे धीरे मेहनत बढ़ती जाएगी। स्टार्टिंग में पैसा भी बहुत कम है, लेकिन वही मेहनत बढ़ते बढ़ते अगर आप टिक जाते हैं, आगे जाके मेहनत कम है लेकिन पैसा आप अपने हिसाब से कमा सकते हैं। यहाँ पर कोई बॉस नहीं होगा कि 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, 50,000, कोई भी नहीं। आप तय करेंगे कि आपको कितना पैसा चाहिए, 2 फिगर में चाहिए, 3 फिगर में चाहिए, 5 फिगर में चाहिए, 6 फिगर, वो आपके हिसाब से है। तो 5 साल अगर आपने इसमें दे दिया तो आप अपनी जिंदगी या अपने आने वाली पुश्तों की जिंदगी यहाँ से बदल सकते हैं। और ये करता कौन है? आज के टाइम में जो पैसिव इनकम क्रिएट करने वाले कुछ ही लोग हैं। या तो आप राइटर होंगे, तो आपने एक बार बुक लिख दी, वो सालों साल बिक रही है, लोग पढ़ रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है। दूसरा, या तो सिंगर है, जैसे लता मंगेशकर, कब गाना गाया होगा, आज भी हम सुनते, हम हमारी लाइफ में एंजॉयमेंट ला रहा है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें जिसकी वजह से हम वो काम करें, हमें ही पैसा मिला और हमारे आने वाली पुस्तकों को मिले। तो ये जो बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये फील्ड देता है। अब इसमें करना क्या, आपने बोला बहुत सारी चीजें आपने बता दी, पर करना क्या है? एक दुकान बदलनी है, मजाक की बात नहीं है। सिर्फ एक दुकान बदलने से ये आप बहुत बड़ा एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब वो दुकान में बदलना क्या है, आप जहां से भी अपने सामान ला रहे थे वो दुकान में, चाहे वो दवाई हो, बच्चों का चीज हो, खाने पीने का हो, कोई भी सामान,
आज तक हम कहाँ से लगा रहे थे, ला रहे थे एक दुकान से। वो दुकान में क्या होता था, जाते थे सामान लेते थे, ले आते थे, पर उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, हम जो भी सामान लेते थे वो सिर्फ एमआरपी पर ले रहे, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। बनने का जो है वो जो बन रहा है, अगर आप देखें 35 रुपए, ये जो बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, दो तरीके के बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम वहीं से सामान ला रहे हैं, यानी 35 रुपए का सामान आप भरते हो 100 रुपया। बीच में ले जाने वाला कौन है, जो भी होलसेलर है, रिटेलर है, सेलिब्रिटी है, मतलब वो अपना चेहरा देते हैं, चेहरा देखते हैं हम और सामान खरीद लेते हैं, पर पैसा हमारा उनके घर जा रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं, इन लोगों के घर भर रहे हैं, और जा कहां से रहा है, हमारे घर से जा। तो बेवकूफ हम हुए, ना हमको क्वालिटी मिल रहा है, ना हमको फैसिलिटी मिल रहा है, ना हमको कोई बेनिफिट मिल रहा है, फिर भी हम वहां क्यों जा रहे हैं। आसान है, आज मॉल में जाना है, ट्रॉली लीजिए, एसी में घुसिए, गाड़ी से उतरिए, सामान लीजिए, आ जाए। पर बात कहाँ आती है, एमआरपी पर पैसा दे रहे हैं। यानी अगर आपका बजट 3000 का, फिर भी हम जबरदस्ती देते हैं, यार मिल तो जा रहा है ना। पर अगर उसी अगेंस्ट में अगर हम देखें, दूसरा जिसकी बात मैं कर रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग, इसमें होता क्या है, जहां बनता है और आपके बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं है, यानी आप सेफ है, पैसा आप यहाँ भी उतना ही दे रहे हैं, 35 रुपए का सामान 100 रुपया ही दे रहे हैं, पर जो मिडिल मैन का खर्चा ऑलमोस्ट 70% वो आप बचा देते हैं और वही टर्न होकर आपके पास आ जा रहा है। दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग में जो सामान बिकता है वो सिर्फ क्वालिटी पर बिकता है, दूसरा प्राइस पर। अगर आपका मार्केट में 60 रुपए का साबुन है, पेस्ट है सपोज, यहाँ भी 60 ही रुपए में मिलेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको बेनिफिट मिल रहा है, प्लस क्वालिटी मिल रहा है। यानी मैंने जबरदस्ती आपको दे दिया 1 महीना, पर अगर क्वालिटी नहीं होगा तो अगले महीने आप लोगे ही नहीं। तो क्वालिटी और प्राइस एज पर मार्केट आपको वो मिलता है, उल्टा उससे % कम में मिल रहा है, 50% डाउन, ठीक है। तो ये हुआ, तो आपको अपने को सोचना है कि हमको वो घिसा पिटा कस्टमर बनना है कि हमको स्मार्ट कस्टमर बनना है। पैसे आपके लग रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, और उस पर भी क्वालिटी नहीं मिले, कुछ बेनिफिट नहीं मिला, तो मैं क्यों उस डीमार्ट या किराने की दुकान में जाऊं। तो ये सोचने वाली बात है। अब बात करें कि आपको मैंने बोला चलो डायरेक्ट सेलिंग से सामान ले लेते हैं, अब आप बोलोगे डायरेक्ट सेलिंग क्यों ले, क्या फायदा है मेरे पास। तो उसके लिए भी मेरे पास आंसर है कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग से लेते हो सामान, सबसे पहला बेनिफिट मिल रहा है, बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है। आपने बोला कि चलो बेनिफिट भी मिल गया, अब मुझे थोड़ा सा बिजनेस के बारे में समझा दीजिए। तो सबसे पहली चीज, कभी भी आप जब बिजनेस के लिए सोचोगे कि आज नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, आगे के आने वाले टाइम में भी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं, आप किसी ना किसी के अंडर में काम करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे। कि अगर वहां 50,000 मिल रहा था, तो आज लोग क्या बोलते हैं, 10,000 में काम करिए, करना है तो करिए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन, दूसरे लोग मेरे पास। तो आप क्या करोगे, मजदूरी में जाओगे। तो इसी के अगेंस्ट में अगर आपको घर बैठ के एक बिजनेस किया कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, सोचना जरूरी है। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहली चीज, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जहां से आप अपने घर के सामान ला रहे थे, चाहे वो किराना हो, मेडिसिन हो, या बच्चों का हो, या कोई भी चीज, उसी चीज को यहाँ से शिफ्ट कर दो। पैसे वहां भी लग रहे थे, यहाँ भी लग रहे थे, पर यहाँ लगाओगे तो यहाँ से आपको एक इनकम जनरेट करने का फायदा मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बिजनेस के मोड में हूँ तो जीरो इन्वेस्टमेंट में हूँ। अगर जीरो इन्वेस्टमेंट में हूँ तो मेरा टेंशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, मैं बेझिझक ये काम कर सकती हूँ। मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा है हर बार टक 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 करने के लिए कि ये करो, ये टारगेट है, वो टारगेट है, नहीं। यहाँ पर मैं खुद अपने बिजनेस का बॉस हूँ। तो मैं बॉस हूँ तो मुझे पता है कि मुझे मेरा बिजनेस कैसे चलाना है। अगर एक हाउसवाइफ की बात करें, घर आपका है, सास जी ने बोला आप अपना घर खुद संभाल लीजिए। अब जब उन्होंने आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दी, तो आप सुबह से लेकर शाम तक आप हर एक चीज परफेक्ट करने वाले हो, क्योंकि वो आपका घर है, आपका परिवार है, आपका बच्चा है, तो आप वहां 100% ही देने वाले हो। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग की बात करें कि जब आपने अपना बिजनेस सोच लिया कि यार आप तो बिजनेस कर लेते, तो आप क्या करोगे, एक तो यहाँ पैसा भी नहीं लगाया, रिस्क भी नहीं लगाया, टेंशन भी नहीं लगाया, बॉस भी मैं ही हूं, तो मैं बॉस हूं तो मैं मेरा बिजनेस कैसे चलाऊंगी।
यानी आप उसमें 100 नहीं 200% देने वाले हो। अगर आपने 200% दे दिया तो सोचिए ग्रोथ कैसा आएगा, और ग्रोथ के साथ जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर के साथ जो इनकम आएगा, वो आपके हाथ में, आप क्या तय करना चाहते हो। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर की बात की कि आपने बोला चलो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मेरे घर में भी और मेरे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी ये मैं बताऊं कि घर बैठे अगर एक आमदनी कमाया जा सकता है, साथ में मैं मेरे हिसाब से जो अनलिमिटेड इनकम है वो भी मैं यहाँ से जनरेट कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं। और इसमें अच्छी बात क्या है कि मेरा पूरा परिवार मिलके ये काम कर सकते। जैसे आपका हस्बैंड है, आपके हस्बैंड इंजीनियर है, क्या आप उनका कोई काम कर पाएंगे? कभी भी संडे को बोलेंगे चलो मैं काम नहीं करता तुम कर लो, पर आपको एबीसीडी पता नहीं तो आप क्या करोगे। पर इस बिजनेस में करना कुछ नहीं है, कुछ बातें करनी है, वो आप भी कर सकते हैं, आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं। बच्चे ने अगर डीओ लिया, सपोज ये डीओ लिया और ये डीओ लिया, अब बच्चे को ये पसंद आया तो अपने फ्रेंड को क्या बोलेगा, यार ये लगा ना बहुत अच्छा है, स्मेल भी अच्छी है और स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो बिजनेस हो गया आपका। अब उसने किसी को बताया, फ्रेंड को, उसकी मम्मी ने आपके पास आया, बोला क्या है ये बिजनेस बताओ, तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। यानी फैमिली मिलकर ये बिजनेस कर सकती है। साथ में अगर सपोज आप वर्किंग है, कुछ लोग होते हैं वर्किंग है उसके बाद भी बहुत एक्टिव है, तो आप इसको पार्ट टाइम में भी कर सकती हैं। पार्ट टाइम तब तक करिए जब तक कि आपका जो परमानेंट इनकम है वो पूरा रिप्लेस ना कर पाए, तब तक आप पार्ट टाइम करते रहिए। सबसे और अच्छी चीज क्या है, ये एक बिजनेस है। हम गवर्नमेंट जॉब क्यों खोजते हैं? गवर्नमेंट जॉब खोजने का एक ही रीजन होता है कि मैं बंद करूं तो वो ट्रांसफर हो जाए मेरे बच्चे या मेरी वाइफ को या जिसको भी, तो हम सुकून में हैं। तो यहाँ पर बिना लागत के अगर मेरा जो ये जो बिजनेस है ये ट्रांसफरेबल बिजनेस है तो क्यों नहीं करूं। अगर आज मैं फ्री टाइम में ये बिजनेस करती हूँ और मैं 1 लाख 2 लाख तक पहुंच जाती हूँ, और यही चीज मेरे बाद मेरे बच्चे को 2 लाख से स्टार्ट करे, तो मैं तो सुकून में बैठी हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे फायदे हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना रिस्क के, बिना टेंशन के, बिना बॉस के, फैमिली के साथ, एंजॉयमेंट के साथ, इनकम के साथ, पूरा लग्जरी के साथ ये बिजनेस को आप कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ जितने भी लोग बैठे होंगे डायरेक्ट सेलिंग के लिए हाँ ही बोलेंगे। अब बात आती है कि डायरेक्ट सेलिंग तो हम हाँ बोल दिए, चलो करते हैं, पर उसमें सबसे बेस्ट कंपनी कौन लेंगे? तो आज अगर बात करूं सबसे बेस्ट कंपनी की बात करूं तो मोदी केयर इसमें नंबर 1 पर है। ठीक है, अब मोदी केयर का ब्रीफ थोड़ा सा अगर बता दूं, मोदी केयर ऐसी कंपनी है क्योंकि ये मोदी ग्रुप का एक वेंचर का एक पार्ट है जो कि एक एनजीओ जैसा काम कर रहा है। मैं बहुत सारा ये स्लाइड के हिसाब से नहीं जाऊं, मैं कॉमन चीज जो आपके दिल तक पहुंचे वो बताना चाहती हूँ। तो मोदी केयर के द्वारा इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का एंट्री हुआ, यानी हम टॉप पर है। यानी मेरे दादा परदादा एक रॉयल फैमिली से, उसमें मैं आ गई। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर मोदी केयर को ले लिया जाए तो मैं लकी हूं कि मैंने मोदी केयर ले लिया। क्यों ले लिया? एक तो ये आईडीएसए का फाउंडर मेंबर है, यानी जो एसोसिएशन डायरेक्ट सेलिंग को रन करता है उसका ये फाउंडर मेंबर है, यानी मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज ये जो इसमें प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, मतलब 700 के ऊपर प्रोडक्ट है, बहुत जल्दी 1000 के ऊपर हो जाएंगे। पर ये प्रोडक्ट काम क्या करता है? एक ही चीज पर काम कर रहा है, वो है आजादी। आपके घर में किस तरीके से आजादी आए, चाहे वो सपनों की आजादी आए, पैसों की आजादी आए, घूमने की आजादी आए, लग्जरी की आजादी है, या आपको लाइफ में एक अपग्रेड करके आपको एक पर्सनालिटी की आजादी है, तो ये जो हमारा मोदी केयर है सिर्फ आपके आजादी के ऊपर काम कर रहा है। अब इसको शुरुआत जो थी जो हमारे समीर मोदी जी हैं उनके दादाजी ने शुरुआत की, और सिर्फ 400 रुपए से शुरुआत की थी। 400 रुपए से शुरुआत करने के बाद आज उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, और कम से कम 90 देशों में इनके अलग अलग व्यापार चलते हैं। बहुत बड़ा वेंचर। और अगर बात करें समीर जी जब आए इसमें, समीर जी इनको ऊंचाइयों तक ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि एक तो आईडीएसए का फाउंडर मेंबर, दूसरा जो इसके जो प्रोडक्ट है जीएमपी सर्टिफाइड। जीएमपी सर्टिफाइड तभी होते हैं जब वो क्वालिटी में नंबर 1 पर है, यानी कोई भी आज तक ऐसी शिकायत नहीं आई होगी कि ये प्रोडक्ट में ये कमी है। और अगर आप कोई बोलता भी है, कई बार लोग होते हैं कि चेक करने के, पर आप अगर कोई बोलता भी है कि ये प्रोडक्ट में कमी है, तो आप जाइए कंपनी में रिटर्न कर लीजिए, पैसा ले लिए, तो आप रिलैक्स है, तो कोई टेंशन ही नहीं है।
अब बात करें कि आप बोलोगे चलो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, मोदी केयर करते हैं, क्योंकि फाउंडर मेंबर है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है। तीन चीजें अगर देख लिया, बहुत बड़ा प्रोफाइल का कंपनी है क्योंकि 65,000 करोड़ का बैकअप के साथ खड़ी है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरा, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत बड़ा रेंज है, ऑलमोस्ट 13 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है इसमें, तो प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा है। तीसरा, अगर मैं बिजनेस के मोड पर काम करती हूँ तो 62% पे आउट मुझे दे रहा है, ठीक है। तो रेंज की बात करें, आप बोलोगे कि खरीदने का क्या, क्योंकि आप किसी को जोड़ दिए तो उसका पहला आएगा यार मेरे पास तो सब प्रोडक्ट है। कोई बात नहीं, सप्लीमेंट ले सकते हैं, कॉस्मेटिक ले सकते हैं, स्किन केयर ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो अगरबत्ती तो चाहिए आपके घर में, अगरबत्ती ले लीजिए। फिनाइल चाहिए, डिओ, आपको टॉयलेट क्लीनर चाहिए, मसाले चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, तो ये बेसिक चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए। दुकान में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ पैसा जाएगा, यहाँ पैसे के साथ आपको इनकम आएगा। तो ये चीज है कि तय आपको करना है, परिवर्तन आपको आपकी लाइफ में लाना है, और परिवर्तन लाओगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि परिवर्तन के साथ आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने को रेडी है, पर दरवाजा आपको खोलना। दरवाजा नहीं खोलोगे ना, बाद में पीछे खड़े रहोगे, आज खोलोगे तो आगे खड़े रहने वाले। तो जैसा कि यहाँ बता रहा है कि पे आउट 62% है। जो भी टाइटल, अगर आप बिजनेस के मोड में हैं, जैसे टाइटल आ गया, सपोज 13% आ गया, 15% आ गया, और किस कारणवश आपने वो काम नहीं कर पाए, तो टाइटल आपका नीचे नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। अगर ये प्रोडक्ट को लीजिए, अगर ये प्रोडक्ट को देखिएगा, यहाँ समीर मोदी जी खुद साइन करके देते हैं। क्यों देते? क्योंकि उनको पता है 100% क्वालिटी है, और फिर भी अगर 1% किसी ने बोल दिया नहीं पसंद आया, रिटर्न कर लीजिए और प्रोडक्ट ले लीजिए। तो ये चीज है। अभी मैं एक्चुअली में मैं 2 दिन में ये सेशन करूंगी, क्योंकि एक दिन में समझाने जाऊं तो काफी लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरा मोटो ये है कि अगर आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, और अगर एलर्जी नहीं है किसी एक्स्ट्रा इनकम से, तो मैं समझती हूँ मोदी केयर करना है। और मोदी केयर नहीं करोगे तो कोई और इतनी बेस्ट कंपनी है नहीं। क्यों मोदी केयर बेस्ट है? एक तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पे आउट अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, साथ में आपको इतना सारा बेनिफिट देती है, लॉयल्टी का बेनिफिट, रीपर्चेस का बेनिफिट, कैशबैक का बेनिफिट, टीम स्पिरिट का बेनिफिट, जो और इसका जो ट्रेनिंग सिस्टम है इतना जबरदस्त है कि आप चाहो तो सोते सोते भी ट्रेनिंग ले सकते हो, ट्रेन में बैठे हो तो भी ले सकते हो, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन आपकी इच्छा से आप कभी भी इस ट्रेन को ले सकते हो। तो मैं समझती हूँ लाइफ में परिवर्तन लाएंगे तो जिंदगी भर खुश रहेंगे, और जिंदगी के बाद भी ये आपके काम है, और जिंदगी के साथ तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरा सेशन खत्म करती हूँ। अब किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये टीटीटी सेशन है, टीटीटी सेशन में आपको जो समझना है वो मैं समझा सकती हूँ। आप बताइए किसका क्या सवाल, बोलिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ। बताइए, किसी का कोई सवाल है? नहीं तो मैं मेरे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दूंगी। रीना जी, आप फोटो ले लिए? ठीक है, चलिए, ओके, चलो मेरा क्वेश्चन है, हाँ चलिए, नूतन जी ये बताइए कि आप जब मार्केट में जाती हैं, शायद आप हस्बैंड के साथ जाती होंगी, तो वहां पर जब आप सामान खरीदती हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी देता है वो? नूतन जी हैं? नहीं है? वो बोल नहीं पाएंगे, शायद तबीयत खराब है ठीक है, उनका। ठीक है। ये रिया, रिया जी कौन है? रिया जी, रिया जी अपने आप रिया को जी मेरे मेरे टीम में से हैं। हाँ, तो रिया जी आप बताइए। अच्छा, रिया जी के लिए दूसरा क्वेश्चन है। रिया जी ये बताइए, सही में आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहती हैं क्या? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करो, बोलो। ये मेरी मैम ही है। इस पर क्लिक करो, जहाँ म्यूट म्यूट लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करो तो अनम्यूट हो जाएगा, फिर तुम्हारा आवाज आएगा। हाँ, आप बताओ। हाँ, अब बोलो।
लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो अगर चाहते हैं तो उसके लिए कोई ऑप्शन है आपके पास, या ये वाला ऑप्शन अच्छा है? ये ठीक है। आवाज कट रहा है तेरा, बाहर आ जाओ थोड़ा सा तो नेटवर्क आएगा। यही ठीक है। यही ठीक है। अच्छा यही ठीक है, तो इसमें से क्या चाहते हो? कस्टमर बनना चाहते हो कि इनकम के लिए कुछ करना है? नहीं, कस्टमर ठीक है। कस्टमर ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछूं वसीम भाई, मोदी केयर से जुड़ने से अगर आपके कौन से ऐसे सपने जो आप पूरा करना चाहोगे? जैसा मैंने बोला था कि कुछ सपने यहाँ से पूरा कर सकते, तो आप कौन सा सपना यहाँ से पूरा करोगे और कैसे करोगे? वसीम भाई, हाँ मैडम। आप बोलिए, हाँ बोलिए। आपका क्या सपना है और उसको कैसे पूरा करोगे? ये छोटी सा स्लाइड दिखाया मैंने परिवर्तन पर, इसमें कुछ तो आंखें खुली होंगी हमारी। हाँ हाँ, सपना तो बहुत बड़ा देखा है मैडम। तो वो क्या सपना है? है दाल चावल से खिचड़ी, बस परिवार अच्छी तरह रहे सुख शांति से, और कुछ नहीं। अच्छा मतलब परिवार को चलाने के लिए कम से कम 10,000 बराबर रहेगा जो आप कर रहे हैं, हाँ। उसके अलावा है 10,000 एक्स्ट्रा आएगा तो चलेगा? चलेगा। चलेगा। तो वो 10,000 लाने के लिए क्या करोगे? मेहनत करना पड़ेगा उसके पीछे। अच्छा मेहनत। देखो 10,000 लाना है ना, तो मैं अगर बोलूं हाँ कम से कम हाँ कुछ भी नहीं, आपके मोबाइल में कितने लोगों का नंबर होगा? 50 होगा। हाँ 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 50 होगा तो उनको खाली आपको बोलना है कि एक दुकान है जिसमें से तुम सामान खरीदोगे तो तुमको भी पैसा आएगा। अगर हाँ बोला, अगर 50 लोग भी आपके नीचे आ जाएंगे ना सही में सीरियसली, तो भी आप 10,000 कमा सकते हो। पर बोलना आपको पड़ेगा, क्योंकि बोलना, देखो बोलने में हम सब एक्सपर्ट है, इंडियन जितने सब एक्सपर्ट है, पर वो बोलने वो में तो हमको बात पैसा नहीं आता। यहाँ बोलने में हमको पैसा आएगा, तो आप बोलोगे क्या? हाँ बोलेंगे। अभी तक चालू ही है प्रोसेस मैडम, मेरा प्रोसेस चालू ही है, पर फिलहाल ऐसे बोल रहे हैं। प्रोसेस चालू रहने से रिजल्ट नहीं आएगा, प्रोसेस चालू होने के बाद उसका जो कंक्लूड करोगे तब पैसा आएगा। हाँ वो तो बराबर है, है ना, पर ट्राई अभी कोई करते ऐसा रहना बोले चाहिए। कि वो प्रोडक्ट हमको चाहिए, बस हाँ उतना ही देर का इंतजार कर रहा हूँ। बाकी सबको दिखाया है और बात भी कर रहा है, अभी उसका ही बात चल रहा था। अभी चलिए का ही अच्छा। बात, होटल वाला है ना, ओके होटल वाला है ना, उससे ही बात कर रहा था। ठीक है ठीक है। चलिए मैं उषा तिवारी से पूछती हूँ कि आप बताइए कि नॉर्मल दुकान से सामान खरीदेंगे कि यहाँ से सामान खरीदेंगे? क्या फर्क पड़ेगा नॉर्मल दुकान से खरीदने में और यहाँ के दुकान में, कि कैंटीन से लेने में? कैंटीन से लो या नॉर्मल दुकान से लो, वहां पे कोई आपको छूट नहीं है, कोई आपको बेनिफिट नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत कैंटीन से डिस्काउंट मिलता है, लेकिन कैंटीन हमको पैसा नहीं देता है। अदर दुकान तो बिल्कुल भी नहीं, जो प्राइस है वो उसी पे देते हैं। तो हम क्यों ना मोदी केयर को ही अपना जरिया बनाए। सही बात है। बहुत सारे जो डिफेंस वाले हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, वो क्या बोलते हैं, उनको फैसिलिटीज गवर्नमेंट बहुत दी है, कैंटीन फैसिलिटी दी है। अब कैंटीन में क्या होता है, ऑलमोस्ट उनको प्रोडक्ट 20 से 30% में डिस्काउंट में मिल रहा है, हम खुश हो जा रहे हैं, पर कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं? एक तो वहां क्वालिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, दूसरा बेनिफिट के नाम पर ना वो हमको कोई फ्री प्रोडक्ट दे रहा है, ना कैशबैक दे रहा है, ना कोई लॉयल्टी बेनिफिट दे रहा है, ना अपॉर्चुनिटी दे रहा है। पर अगर ये सारी चीजें लेनी है तो इस दुकान में शिफ्ट हो जाना है, अगर सपने हैं। अगर नहीं सपने हैं तो फिर आप जाइए 30% ही लेते रहिए, उसी में खुश रहिए, ठीक है। तो अगर अपॉर्चुनिटी लेना है तो सबसे बेस्ट। अब रीना जी ये बताइए कि आप डायरेक्ट सेलिंग, आप ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस कर रही थी, पर डायरेक्ट सेलिंग में क्या मिला कि आप यहाँ शिफ्ट होना चाह रही हैं?
डायरेक्ट सेलिंग में मैम हमको सिर्फ पैसा ही नहीं मिलता है, अपना मान सम्मान रुतबा और हमको लॉन्ग लाइफ टाइम का इनकम मिलता है, जो कोई भी बिजनेस में नहीं मिलता है। दूसरा बिजनेस में है कि आप जब तक सेलिंग कर रहे हैं या आपका जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक आपका इनकम आएगा, पैसिव इनकम नहीं आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हमारा पैसिव इनकम आ रहा है, सबसे बड़ी बात होता है, जो हमारे लिए भी है और हमारे आगे के जनरेशन के लिए भी ज्यादा अच्छा रहता है। एक बताइए, आप जो पुराना वाला काम कर रही थी उसमें आपका रेस्पेक्ट कितना था? रिस्पेक्ट था मैम, लेकिन उतना नहीं था ना। इसमें क्या हमारा लोग थोड़ा लोग जानते हैं ना कि मैं ये काम करती हूँ, लेकिन इसमें मुझे कितने देश के शहर के लोग जान रहे हैं और मेरा कितना सम्मान हो रहा है ना, ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, जब आप कोई कपड़ा सिलती थी, क्योंकि आप डिजाइनर हैं, तो कपड़ा सिलती थी, कोई मिस्टेक हो जाता तो सामने वाला क्या करता था? कि सुनाता था, चिल्लाता था कि तो क्या करता था? सुनाएगा ना, बोलेगा हाँ इसमें गलती हो गया, ठीक करो, ये करो, वो करो। और ये लेकिन इसमें बिजनेस तो में इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं सुनाएगा। इसमें तो बॉस हम खुद ही हैं, तो हमको कौन सुनाएगा। यानी No अपने boss, no रेस्पेक्ट loss। के लिए हम लोग ये बिजनेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। काफी अच्छा, हमारे साथ जयश्री जी हैं। जयश्री जी, अगर आप बताएं कि आपको क्या डिफरेंट लगा जो आप ये करना चाहती हैं? ये ऑफ ही रहेगा प्लीज। ओके हाँ हाँ हाँ, बोलिए। ओके। अब क्यों मैंने ज्वाइन किया? सपने हैं, सपनों को पूरा करना है, रिस्पेक्ट। अब अगर दोनों चीजें अगर साथ में मिल जाती हैं तो फिर क्यों नहीं। सही बात है। और वो भी यू नो विदाउट इवन इन्वेस्टिंग एनीथिंग। अब जो भी मैं ले रही हूँ अपने घर के लिए ले रही हूँ और सामने वाले को बता रही हूँ किसी ये प्रोडक्ट में ले रही हूँ और इसका इतना अच्छा फायदा हो रहा है, तो साथ में सामने वाले को भी मैं यूजर बनाने की कोशिश करती हूँ और वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट है, वैल्यू फॉर मनी है, इंटरनेशनल क्वालिटी है, सो व्हाई नॉट। सही बात है, सही बात है। तो मेरे ख्याल से सेशन हम लोग यहाँ एंड करते हैं। क्यों आप लोग के लिए होमवर्क ये है कि जहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया वहां तक का होमवर्क आप लोग करके नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और वहां पर भी कुछ डाउट है तो नोट बना के रखिएगा कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ और प्रॉब्लम रहेगा तो आप अपने अपलाइन से या मेरे से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा सेशन था, क्योंकि बेसिक्स क्लियर रहेगा ना, दुकान ही क्यों बदलना है वही नहीं मालूम रहेगा तो फिर हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्रकाश जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, राइट, आप जो बोले वो सही बात है एकदम। सही अरे है। आप लोग का सेक्शन में आने से तो मेरे को बहुत सारा कुछ मिलता है, रोज कुछ ना कुछ मिलता है, ये नहीं है। थैंक यू मैम, मजा नहीं। थैंक यू। एक्चुअली में बात देखिए इसमें सामने really- वाले की नहीं है, क्योंकि आप सब रेडी हैं सीखने के लिए, आप लोग खुद पॉजिटिव है, इसके लिए सामने वाला पॉजिटिव दिखता है। नहीं मैम, बात किया है, जैसे मैम लोग भी सब बोले कि हम लोग का सेल्फ रेस्पेक्ट रियली, हम लोग देखिए, हम एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, हम इतना पैसा लगाता हूँ, काम करता हूँ, फिर बिल के लिए जाके खड़ा होके उनसे फिर मन पीसी तो लेते ही है, लेने के बावजूद भी जाके पैर खड़ा करके सार पैसा दे दो, बिल निपटा पास कर दो, ये कर दो, इसमें कुछ नहीं है एकदम। मैंने बिंदास घूमते हैं, जितना करते हैं अच्छा ही आता है, जो भी आता है एटलीस्ट अपना सेटिस्फेक्शन लगता है, आत्मा संतुष्ट लगता है, जिसको बोलते हैं नहीं आगे होगा और भी होगा, है ना, यही बात है। और ये सब गाइडेंस भी आप लोग का भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा ये होता है, कुछ ना कुछ हर मीटिंग में कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही है, ऐसे नहीं है कि मैंने नहीं मिलता बोलते हैं। ओके मैम, मेन चीज है ना, आप पैसा नहीं लगा रहे हैं, नॉलेज लगाएंगे ना तो अपने आप ग्रोथ अपने आप आ जाएगा। बात है, सही है मैम, होता है बहुत सारा ये भी है, कैसे लगाना है, क्या है, हम लोग दोनों भी लगाए हुए हैं, हम लोग का अपना काम करते हुए भी इसको भी करना पड़ता है, मगर जितना भी करते हैं हम लोग बहुत सेटिस्फेक्शन है, इसमें कोई ये नहीं है, दोहराव नहीं है कि इसमें आगे बहुत सारा है, बहुत आगे, इसके लिए जितना लाइन है सबके लिए आगे खुला है, पड़ा है, मैंने इतना बड़ा समुंदर पड़ा है, उसमें से हम लोग कुछ भी नहीं लिए हैं, थोड़ा सा एक बूंद भी हम लोग का पास आया नहीं है। ये तो मैंने समीर जी तो इतना समुंदर खड़ा कर दिया है, लो जितना लोटा क्या बाल्टी भर के ले लो, मगर कोई मैंने वही है हम लोग का।
चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ 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 थैंक यू। नहीं, नहीं।